हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम सब यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजी टेट की क्वेश्चन सीरीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना वेट किए। और चाइल्ड पेडागोजी टीचर एप्टीट्यूड का आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली छात्र के लिए उचित प्रदत्त कार्य है? देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। अन्य छात्रों की तुलना में समान परंतु अधिक अभ्यास, उनकी शक्तियों को सही दिशा देने तथा उसे व्यस्त रखने के लिए अपने साथी छात्रों को पढ़ने के लिए कहना, विभिन्न विषयों पर आधारित विज्ञान की नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना, पूरी कक्षा से पहले उसे अपने पाठ्यपुस्तक शीघ्र समाप्त करने देना। चलिए आप सभी सोच समझ कर आंसर कीजिए। एक बार ही क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर आंसर क्या है आपका। उनकी शक्तियों को सही दिशा देने तथा उसे व्यस्त रखने के लिए अपने साथी छात्रों को पढ़ने के लिए कहना। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 181। विकास की प्रक्रिया के 4 बुनियादी तत्वों की पहचान की गई है। किसके द्वारा? एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा या कोलबर्ग के द्वारा? गाइस आवाज़ अगर थोड़ी कम आ रही होगी तो आप अपना वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर थोड़े से इश्यूज हैं, तो आप अपना वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, क्लियर वॉइस आएगी आपको। सो विकास के 4 बुनियादी तत्वों की पहचान की गई है पियाजे के द्वारा। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 182। उत्तेजक अनुकूलन सिद्धांत का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? ये मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है। ऑप्शन है स्किनर से, थार्नडाइक से, हेगर्टी से या थर्स्टन से। देखिए क्वेश्चन को एक बार और। उत्तेजक अनुकूलन सिद्धांत का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? आंसर है ऑप्शन बी, थार्नडाइक से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 183। पुनरावृत्ति के सिद्धांत किस पद्धति मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? थर्स्टन से, स्टेनले हॉल से, स्किनर से या फ्रायड से? सो पुनरावृत्ति के सिद्धांत जो है वो स्टेनले हॉल के से संबंधित है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्टेनले हॉल। सीजी टेट की जो तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। डेली प्रैक्टिस सेशंस यहाँ पर आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। 184 नंबर क्वेश्चन। अधिगम से संबंधित बहु प्रतिक्रिया का नियम किस श्रेणी का नियम है? मुख्य नियम, गौण नियम, मुख्य एवं गौण दोनों प्रकार का, इनमें से कोई नहीं। चलिए सोच समझ के आंसर करेंगे। अधिगम से संबंधित बहु प्रतिक्रिया का जो नियम है वो संबंधित है गौण नियम से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये सारे अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको वहां पर ये सारी चीजें मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 185। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विधि है? छूकर सीखना, सुनकर सीखना, करके सीखना? और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सी अधिगम की विधि है? सो देखिए अधिगम क्या केवल एक ही विधि तो पॉसिबल है नहीं। छूकर सीखना, सुनकर सीखना, करके सीखना, ये सारे ही जो है आपके अधिगम की विधियों के अंतर्गत आते हैं। आप छूकर भी सीख सकते हैं, किसी चीज़ को आप सुनकर भी सीख सकते हो, और आप करके भी सीख सकते हो बाय डूइंग। ओके,
सो ऑप्शन यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 186। निम्नलिखित में से आदत होती है: संवेदनात्मक क्रिया, मूल संवेगात्मक क्रिया, पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति या उपरोक्त सभी। चलिए, आदत क्या होती है, कौन सी क्रिया को आदत कह सकते हैं? ये होती है आपकी पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर मुझे बिल्कुल सही लग रहा है कि आदत जो आप पहले सीखे हुए हो उसी को आप रिपीट कर रहे हो, वो आपकी एक हैबिट बन चुकी है, आपके दिमाग में वो चीज़ छप चुकी है, आप जिस चीज़ को करते आ रहे हो उसी को आप रिपीट कर रहे हो। पूर्व अनुभव अनुभव मतलब पहले के अनुभवों को ही आप रिपीट कर रहे हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 187। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन आप नोट करेंगे। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के लेखक कौन है? थॉर्नडाइक, थर्स्टन, स्किनर, क्रो एंड क्रो। यहाँ पर आंसर हो जाएगा थर्स्टन। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज नामक पुस्तक के लेखक है थर्स्टन। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 188। बच्चों को सक्रिय दुनिया की अपनी समझ का निर्माण एक बयान के लिए जिम्मेदार ठहराया: प्याजे, पावलाव, कोहलर या स्किनर। चलिए, इस तरह के क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए आप अच्छे से कंसंट्रेट करके आप पढ़िए क्वेश्चन को। बच्चे को सक्रिय दुनिया की अपनी समझ का निर्माण इस बयान के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है प्याजे को। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में बनते हैं जिनको समझने में टाइम लगता है, इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए डेली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 189। दृश्य की कमी के साथ बी ग्रेड के एक छात्र को होना चाहिए। देखिए ऑप्शंस: माता पिता और दोस्तों के द्वारा दिनचर्या के काम के साथ मदद के लिए काम करने के निचले स्तर माफ, ऑडियो सीडी के माध्यम से कक्षा में सामान्य इलाज और सहायता प्रदान की, विशेष उपचार कक्षा कक्ष दिया। अब जिसको देखने की समस्या है, दृश्य संबंधी समस्या है, उसके लिए सबसे बेस्ट क्या हो सकता है? अब वो देख नहीं पा रहा लेकिन सुन तो सकता है। बिल्कुल, तो ऑडियो सीडी के माध्यम से उसे सामान्य कक्षा में इलाज प्रदान कर सकते हैं। सो ऑप्शन यहाँ पर सी इज करेक्ट। ठीक है, ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको डिसेबल्ड होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हमको अरेंजमेंट करनी होती है कि उनको किस तरीके से पढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 190। गेस्टॉल्ट संप्रदाय का जन्म किस देश में हुआ? इटली में, जर्मनी में, अमेरिका में या जमैका में? इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सी जी टेट 2025 क्वेश्चन सीरीज।
एंड यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में हुआ था गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप सभी ने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन 191 नंबर क्वेश्चन है, समग्रवाद में मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है अंश से पूर्ण की ओर, एक तरफ से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, या बीच की ओर। पढ़िए, समझिए और आंसर कीजिए। पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसको भी आप नोट कर लेंगे, समग्रवाद में मुख्य रूप से क्या हम किस चीज़ को सेंटर में रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 192 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है। देखते हैं ऑप्शंस। कौन सा विज्ञान मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है। ऑप्शंस है प्रकार्यवाद, संरचनावाद, समग्रवाद, व्यवहारवाद। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका संरचनावाद। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। 193 नंबर क्वेश्चन में लिखित में से जेबी वॉटसन ने मनोवैज्ञानिक के किस संप्रदाय को मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा दी। ऑप्शन है संरचनावाद को, प्रकार्यवाद को, व्यवहारवाद को, या समग्रवाद को। चलिए देखते हैं इसका आंसर किसने जे वॉटसन ने किस संप्रदाय को मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा दी। व्यवहारवाद को। बिल्कुल, व्यवहारवाद इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 194 नंबर क्वेश्चन। स्थानीय इतिहास के लिए सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि है। क्षेत्रीय भ्रमण विधि, पर्यटन विधि, प्रयोगशाला विधि, या उपरोक्त सभी। स्थानीय इतिहास के लिए सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण है आपका क्षेत्रीय भ्रमण विधि। आप बच्चों को लेकर आसपास के क्षेत्र में भ्रमण के लिए लेकर जा सकते हैं, उनको वहाँ पर रियल लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू आप सिखा सकते हो। ठीक है, सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 195। सामाजिक अध्ययन का सबसे अधिक महत्व किसमें होता है। सामाजिक गतिविधियों में, सामाजिक मूल्यों के विकास में, सामाजिक नियमों में, या सामाजिक सुधारों में। तो सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस
के स्टडी में सबसे अधिक महत्व किसका होता है सामाजिक मूल्यों के विकास में? ठीक है, सोशल वैल्यूज़ का आपको समझ में होना चाहिए। ठीक है, कि आप बच्चों को समझा सको कि सोशल वैल्यूज़ क्या है। ठीक है, उनके हक और अधिकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने 196 नंबर क्वेश्चन। प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं सिद्धांतों का अनुसरण कुंजी विधि करती है। कौन सी विधि करती है? ये कुंजी नहीं, कौन सी विधि करती है अनुसरण? समाज नीति विधि, वाद विवाद विधि, सामाजिक अध्ययन विधि या उपरोक्त सभी? प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं सिद्धांतों का अनुसरण मतलब उनको फॉलो कौन सी विधि करती है? सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वाद विवाद विधि। ठीक है, ये प्रजातांत्रिक मूल्यों सिद्धांतों का अनुसरण करती है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप आप सब यहाँ पर क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। अगर वॉल्यूम आपको कम आ रही है तो अपना वॉल्यूम आप बढ़ा लीजिए। हमारी तरफ से बिल्कुल क्लियर वॉइस है। चलिए 197 क्वेश्चन देखिए। सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की प्राथमिक कक्षाओं में सर्वाधिक उपयुक्त विधि है? कहानी विधि, वाद विवाद विधि, समाज नीति विधि या उपरोक्त सभी? सामाजिक अध्ययन मतलब सोशल साइंस अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, सिखा रहे हो, तो सबसे बेस्ट जो मेथड है वो क्या होगा? एज अ टीचर कहानी विधि, क्योंकि सामाजिक विज्ञान एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो उनको अगर आप कहानी के थ्रू पढ़ाएं तो वो चीज़ें वो कहानी के थ्रू याद रख सकते हैं, अदरवाइज वो चीज़ों को याद नहीं रख पाएंगे। तो सोशल साइंस टीचिंग का ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 198 नंबर क्वेश्चन। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। छात्रों का उनके के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकरण की प्रवृत्ति उन्हें आत्मसम्मान को डैश और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को डैश है। मतलब अगर आप छात्रों को रैंकिंग कर रहे हो उनकी काबिलियत के आधार पर, उनको वर्गीकृत मतलब डिवाइड कर रहे हो कि जो अच्छा पढ़ता है वो इस तरफ और जो पढ़ाई में कम अच्छा है वो इस तरफ, तो इससे उनके आत्मसम्मान में क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को क्या करेगा? बढ़ाएगा, घटाएगा? तो देखिए, इससे उनके शैक्षणिक प्रदर्शन में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उनके आत्मसम्मान इससे ज़रूर घटेगा। क्योंकि अगर आप किसी बच्चे को अ, अच्छा पढ़ाई करता है करके आप कम पढ़ाई करने वाले बच्चों से अलग करोगे, तो जो कम पढ़ाई करते हैं उनको उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चे का घटेगा, लेकिन शैक्षणिक प्रदर्शन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब वो जैसा है वैसा ही रहेगा, बस उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 199 नंबर क्वेश्चन। अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए बच्चों को निम्नलिखित में से स्वयं को क्या समझना चाहिए? बच्चे, मशीन, मनुष्य या परिपक्व व्यक्ति? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझिए इस क्वेश्चन को पहले। व्यक्तिगत पहचान मतलब अपना पर्सनल आइडेंटिटी। ठीक है, उसकी पर्सनल आइडेंटिटी उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप को क्या समझना पड़ेगा? मनुष्य। ठीक है, मशीन तो समझ नहीं सकते
और परिपक्व व्यक्ति एक बार में अपने आप को परिपक्व मैच्योर करना भी पॉसिबल है नहीं। मैच्योरिटी एक प्रोसेस है, वो धीरे धीरे आती है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 200 नंबर क्वेश्चन। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था किस एज से किस एज तक होती है? बच्चे के हर एज में एक अलग अवस्था होती है, एक अलग डेवलपमेंट होती है, ये आपको पता होना चाहिए। सो अमूर्तता से मूर्त की ओर बच्चे का जो समझ है वो किस अवस्था में होता है? 2 वर्ष की उम्र में तो पॉसिबल है नहीं। सो 7 से 12 वर्ष की उम्र में ही ये अनुभव होता है बच्चे को। बच्चा अमूर्तता से मूर्त क्यों जाने लगता है? 7 से 12 वर्ष में, ठीक है। और 12 वर्ष के बाद वो पूरी तरह से अमूर्त सोच से मूर्त की ओर आ चुका होता है। क्वेश्चन नंबर 201। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम एवं वातावरण का, या उपयुक्त में से कोई नहीं? मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो इसका आंसर होना चाहिए वंशक्रम एवं वातावरण का। बिल्कुल, आंसर बिल्कुल वही है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही रिजल्ट है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 202। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? ठीक है। ऑप्शंस है, वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं, वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं, वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। तो इनमें से कौन सी विशेषता सही नहीं है पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वे हमेशा सफल होते हैं। ये विशेषता जो है वह आंतरिक रूप से प्रेरित बच्चों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 203 देखेंगे। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, या उपरोक्त सभी? बात हो रही है यहाँ पर किशोरावस्था की, अडल्ट एज की। सो ये सारी ही चीज़ें जो है वो किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता प्रकट करती है। सो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 204। बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार के धनी, तनाव मुक्त, ए और दो दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं? बहिर्मुखी का अर्थ आपको पता होना चाहिए। सो बहिर्मुखी व्यक्ति के जो प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं वो सामाजिक और मित्रतापूर्ण व्यवहार के धनी होते हैं। सो बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप सभी क्लास को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स।
क्वेश्चन नंबर है 205। सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार यानी अति मानव वह होता है जिसे ज्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है, जिसका विविध जोड़ों द्वारा चयन किया जाता है, ए और दो दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब सामाजिक पैमाने में आपको एक सुपरस्टार चुनना है तो आप किस तरीके से चुन सकते हैं? ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाए, क्योंकि ये विधि है, सामाजिक विधि है, तो आप अधिक से अधिक लोगों पर फोकस करेंगे, ठीक है, समाज पर फोकस करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 206। व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष में किया गया? 1912 में, 1922 में, 1848 में, 1910 में? पढ़िए क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु जो शब्द है साहचर्य परीक्षण, यहाँ इसको प्रयोग किया गया था जुंग के द्वारा। ये भी एक क्वेश्चन बनेगा कि इसको जुंग के द्वारा प्रयोग किया गया था, और ये प्रयोग किया गया था 1910 में, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जा रहे हैं, तो उसको नोट कर लीजिएगा और हम आगे बढ़ेंगे। 207 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन है सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित तथा स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हम उम्र बालकों के साथ सीखना। कौन सा इनमें से जो कार्य है वो उत्तर बाल्यावस्था के लिए प्रयुक्त नहीं होता है या उपयुक्त नहीं है, सही नहीं है? तो यहाँ पे सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा। पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये जो विशेषता है वो विकासात्मक कार्य के उत्तर बाल्यावस्थाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन, क्योंकि ये कई बार एग्जाम्स में आ चुका है तो इम्पोर्टेंट भी है। ये क्या है? थार्नडाइक के द्वारा, ठीक है, थार्नडाइक के द्वारा दिया गया था प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद या गेस्टाल्टवाद? अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है गेस्टाल्टवाद। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों का प्रगति का आंकलन, कक्षा अभिलेखों द्वारा मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। अगर आप टीचिंग डेवलपमेंट में मूल्यांकन को अर्थ समझना चाहते हैं तो हो जाएगा आपका ज्ञान क्षमता, मतलब बालक ने कितना सीखा, तो ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। सबसे भी क्लास को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता है आपसे नए वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।